मुझे बात समझ में ये नहीं आती कि हर बार किंग कोहली का कमबैक इतना शानदार क्यों होता है। मतलब क्रिकेट में एक चीज बहुत जल्दी बदल जाती है और वो है नैरेटिव। 2 मैच पहले लोग बोल रहे थे कि विराट कोहली खत्म हो चुका है, इंटेंट दिखाई नहीं पड़ रहा, पावर प्ले में बिल्कुल स्लो खेल रहा है, आरसीबी तो उसको ढो रही है। लोग इस तरह की बातें करना शुरू करने में बिल्कुल देर नहीं लगाते, खास करके जब बात विराट कोहली की आ जाती है, क्योंकि लगातार 2 मैचेस में कोहली डक पर आउट हुए थे। अब समझिए, प्रॉब्लम ना यहाँ पर सिर्फ रन्स की नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ पर थी टाइमिंग की। आईपीएल अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुका है, हर मैच यहां पर प्लेऑफ तय कर रहा है, और ऐसे वक्त पर अगर आपका बिगेस्ट प्लेयर लगातार फेल हो जाए तो प्रेशर सिर्फ प्लेयर पर नहीं बल्कि पूरी टीम पर आ जाता है। एंड फिर सामने थी केकेआर जैसी टीम, एक ऐसी टीम जिसके लिए ये मैच वर्चुअली नॉकआउट जैसा था। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए अच्छा खासा स्कोर बनाया, 193 उन्होंने स्कोर की। अंकुरिश रघुवंशी ने शानदार 71 रन की पारी खेली, रिंकू सिंह ने फिनिशिंग टच भी दिया। स्कोर ऐसा था कि अगर शुरुआत खराब हो जाती तो चेस प्रेशर में पूरी तरीके से मैच फंस जाता। एंड यहीं से शुरू हुआ विराट कोहली की कमबैक की कहानी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप समझिए कि कोहली ने शुरुआत से इंटेंट क्लियर कर दिया था। नॉर्मली जब आलोचना आती है तो यही कहा जाता है कि वो शुरुआत में वक्त लेते हैं, लेकिन यहां दूसरे ओवर तक ही वैभव अरोड़ा पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। आरसीबी का जो पावर प्ले स्कोर था वो 66 हो चुका था, एंड कोहली सिर्फ टिक नहीं रहे थे बल्कि वो मैच के टेम्पो को कंट्रोल कर रहे थे बिना रिस्क लिए। यही डिफरेंस होता है नॉर्मल बैटिंग एंड प्रेशर वाली बैटिंग में। बहुत सारे प्लेयर्स सेंचुरी बना लेते हैं, लेकिन चेज कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, एंड कोहली एग्जैक्टली वहां पर वही कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में अटैक किया, फिर मिडिल ओवर्स में गेम को स्टेबलाइज किया, एंड लास्ट फेज में फिनिश भी किया। ये इनिंग मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला फेज था अटैक, दूसरा फेज था कंट्रोल, एंड तीसरा फेज था फाइनल किल। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि यही वजह है कि ये सेंचुरी इतनी ज्यादा डेंजरस लगी केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि केकेआर को कहीं कमबैक करने का मौका मिला ही नहीं, बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, देवदत्त पड्डीकल और उसके साथ हुई पार्टनरशिप। कई बार ना हाईलाइट में सिर्फ सेंचुरी ही हाईलाइट होती है, बट चेज बिल्ड होता है पार्टनरशिप से। अगर पार्टनरशिप ना हो तो आप बड़े से बड़ा चेज भी नहीं कर सकते, अरे छोटा भी नहीं हो पाता। पड्डीकल और कोहली ने रिक्वायर्ड रेट को पैनिक जोन में जाने ही नहीं दिया। एंड फिर आया सबसे मैच का जो सबसे बड़ा मूवमेंट था ना, वो 17th ओवर। अनुकूल रॉय बॉलिंग कर रहे थे, इक्वेशन थी 30 ऑफ 21 बॉल्स। T20 में ये डेंजरस फेज होता है, यहां एक विकेट गिरा, कुछ एक डॉट बॉल्स आई और प्रेशर आपके मैच को पूरा पलट सकता है। लेकिन कोहली ने वहां पर छक्का मारा, इक्वेशन को तुरंत नीचे लेकर आए, एंड वहीं से केकेआर का बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से डल हो गया। फिर कार्तिक त्यागी पर छक्का मारा, एंड ऑनेस्टली उस मोमेंट के बाद में मैच खत्म हो चुका था। सेंचुरी कंप्लीट हुई, आरसीबी मैच जीत गई, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। असल कहानी है आलोचना के बाद आए रिस्पॉन्स की। क्योंकि आईपीएल में रन्स बनाना हो सकता है कई लोगों के लिए मुश्किल ना हो, लेकिन लगातार ट्रोलिंग को झेलना, सोशल मीडिया प्रेशर को झेलना, प्लेऑफ के प्रेशर को टैकल करना, एंड फिर करो या मरो वाले चेज में सेंचुरी को स्कोर करना, ये अलग लेवल की मेंटालिटी रिक्वायर करता है। एंड यहां पर एक चीज बैलेंस तरीके से समझना बेहद जरूरी है। क्या कोहली के पिछले 2 मैचेस वाकई में खराब थे? बिल्कुल थे, इस बात को एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं है। क्या उसको लेकर हुआ क्रिटिसिज्म वैलिड था? हाँ, काफी हद तक वो भी वैलिड था। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हर एक फेलियर के बाद में लोग करियर खत्म करने की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की जो पहचान होती है ना, वो फेलियर से नहीं होती बल्कि रिस्पॉन्स से होती है, कि आप मुक्का खाने के बाद में खड़े कैसे होते हो। एंड कोहली ने केकेआर के खिलाफ वही रिस्पॉन्स दिया। इस इनिंग की सबसे बड़ी जो खूबी थी वो ये थी कि स्टैट पैडिंग वाली सेंचुरी नहीं थी, ये ऐसी सेंचुरी थी जिससे आरसीबी को प्लेऑफ रेस में मजबूत किया, केकेआर को ऑलमोस्ट बाहर कर दिया, एंड पूरी मोमेंटम को शिफ्ट करके कॉन्फिडेंस टीम में लेकर आ गए। अब लोग एक बार फिर से बोलेंगे किंग इज बैक, बट ऑनेस्टली विराट कोहली तो कहीं गए ही नहीं थे। बस आईपीएल जैसे टूर्नामेंट आपको रोज जज करता है, क्योंकि यहां पर मैचेस ही इतने सारे होते हैं। 2 मैच खराब हुए तो मतलब आप खत्म हो चुके हो, एक सेंचुरी आई तो आप गोट बन चुके हो। रियलिटी शायद इन दोनों के बीच में कहीं लाया करती, लेकिन एक बात यहां पर माननी पड़ेगी, जब भी गेम्स प्रेशर वाले होते हैं ना, तो आज भी विराट कोहली जैसा चेस कंट्रोलर बहुत कम दिखाई देता है। एंड शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी जब आईपीएल को सबसे बड़ा मैच विनर चाहिए होता है ना, तो कैमरा आखिर में विराट कोहली पर ही फोकस करता है।